हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं कमलेश परमार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजिन चैनल। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बैनर तले बांसवाड़ा जिले के कॉलेज ग्राउंड में महारैली की सभा में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जी ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। जैसा कि पूर्व में निर्देश किया गया है कि बात रखनी है, विचलित नहीं, तो सीधा मुद्दे पे आते हुए बात रखूंगा मैं अपनी। मिशन 73 में यहाँ से कलेक्ट्रेट तक बहुत दूरी नापी है। राणा साहब ने, प्रभुलाल जी ने, हम सब ने, और दिल्ली जयपुर तक की बहुत साथ में काम किया है। जयपुर में भी खूब दौड़भाई की है, तो चैनल को लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सेंध लग गई। जो सेंध थे वो अपना नया कार्यक्रम स्टार्ट कर चुके हैं इस आरक्षण को मुद्दा बनाकर। मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। जब ये आरक्षण मंच जहां से दूसरी पार्टी ने शुरू किया है, कहां से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ था 2007, जब टीएसपी के डॉक्टर बने। बोला कि हमको 5.5 रिजर्वेशन अलग चाहिए डॉक्टर्स को। कुछ नहीं, जयपुर के अंदर एक रैली हुई, उनको सीधा सा दे दिया गया। जब हमारे साहब को एक समानता मंच ने बोला कि साहब 50% अपने पटवारी सचिवों में भी दिया जाए, तो वो 50% जिस दर्ज पे डॉक्टरों को मिला था, उसी तर्ज पे हमारे पटवारी सचिव और जो भी L11 L9 तक की भर्तियां हैं उसमें दिया गया। लेकिन उसकी परिभाषा रखी गई कि 45% एसटी से पद भरे जाएंगे, 5% एससी से भरे जाएंगे और 50% पद भरे जाएंगे सभी वर्गों से। लेकिन 16 तक भरे, उस भी समझ में कि उसमें क्लोज डाला गया है कि निश्चित वर्गों से 50% भरा जाएगा। जब ये बात हमारे समझ में आई, हमने फिर आंदोलन छेड़े किए और उसका भाषा परिवर्तित करके उसमें लिखा है कि अनारक्षित वर्गों से नहीं, सभी वर्गों से भरे जाएंगे। उसमें क्लोज बनाया गया एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। ये क्लोज बना, उसके बाद देखा फिर अपने छोरे कहीं पिछड़ गए। दिक्कत इस बार का दिक्कत है। तो आप सब पढ़े लिखा युवा हो मेरे साथ और समझदार व्यक्ति है, सब समझेंगे कि काउंसलिंग किस तरह होती है। कोई कॉलेज की हो चाहे भर्ती की, सबसे पहले जनरल बुलाया जाता है, फिर ओबीसी बुलाया जाता है, फिर एससी बुलाया जाता है और फिर एसटी बुलाया जाता है। यही होती है ना तरीका, यही है। लेकिन इन्होंने फिर चालाकी की, पहले एसटी बुलाया, फिर बोला अब सभी वर्ग। तो मुझे बताओ, आप बताओ कि जो 100 में से 100 नंबर लाने वाला बच्चा था, वो किस कैटेगरी में फाइट करेगा? वो फर्स्ट 45% में ही फाइट कर पाएगा, जो कि पिछले में हुआ। दूसरी बात, इसके लिए फिर सरकार को दिए गए ज्ञापन। फिर पता पड़ा फिर बच्चे हमारे रह गए जो जनरल फाइट कर रहे थे, इस बार फिर रह गए। तो सरकार ने एक इसका निष्कर्ष निकाल बताया कि एक साथी था हमारा, वो कांस्टेबल भर्ती के अंदर लिखित रूप में जनरल फाइट किया, दौड़ने में थोड़ा पीछे रहा, तो उसको एसटी कैटेगरी में डाला। हमने वहां हाथ खड़े करके बोला, सही बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत समझते हैं हम चीज को, कि जब भी पूरे भर्ती के दौरान जब भी एक बार भी अगर एसटी का फायदा लेगा तो उसे रिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। हमने कहा चलो हम एग्री करते हैं सारी बात से, हम मानते हैं आपकी बात को। लेकिन जब बच्चा लिखित में भी जनरल फाइट कर गया, जब दौड़ने में भी जनरल फाइट कर गया, तो आपने हमारे बच्चों को एसटी में क्यों काउंट किया? वो तो जनरल फाइट होना चाहिए। तो सरकार का कहना है कि उसने 300 रुपए में, 250 रुपए में फार्म भरा है और जनरल वाले ने 300 रुपए में भरा है, तो आपने 50 रुपए का फायदा उस दिन ले लिया था, इसलिए आपको एसटी में काउंट कर रहे हैं। ये विडंबना दो तरीके मानता हूं मैं। एक तो सरकार, दो चीजें हैं इसके पीछे कारण मानता हूं। एक तो सरकार इसके पीछे कारण है कि सरकार कभी चाहती नहीं है कि टीएसपी एसटी का आदिवासी आदमी आगे जाए। और दूसरी विडंबना यह है कि आज दिन तक विधानसभा लोकसभा में हमने जितने भेजे थे सब अंगूठा छाप भेजे थे और सभी व्यक्तियों ने बिना रोस्टर समझे, बिना रोस्टर को पढ़े साइन कर दिया और वहां लगा दिया जयपुर। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, अब मुख्य बात, ये विडंबना चलती आ रही है, सभी के ध्यान में होगी। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं, रात दिन एक करें, आज भी इकट्ठे हुए हैं, ज्ञापन देंगे, जाएंगे। लेकिन भर्तियां बची कहां हैं? मैं खुद हाइड्रोलॉजिस्ट, एमएससी जियोलॉजी क्वालिफिकेशन मांगी थी, 2014 में भर्ती निकली और अब निकली है टीएसपी की एसटी की 2 सीटें हैं उसमें। बाकी सीटें कहां गई? आईसीडीएस, महिला बाल विकास, नाम सुना होगा आपने। उसके अंदर आपके यहाँ पन्नादा सिक्योरिटी सर्विस का ठेका है। आपको लिस्ट में नाम बताऊंगा, आपके साथ 17 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक कितने हैं बांसवाड़ा के?
उसमें से 16 व्यक्ति सब जनरल कास्ट के लगाए गए, अग्रवाल लगाए गए, गोदारा सरनेम का आदमी भी बांसवाड़ा में लगाया गया है। गोदारा सरनेम सुना आपने? ये हरियाणा में होते हैं ज्यादा। इसी तरह प्रतापगढ़ भी लगाए गए, इसी तरह बांसवाड़ा भी लगाए गए, इसी तरह डूंगरपुर भी लगाए गए, इसी तरह उदयपुर भी लगाए गए। ये आईसीडीएस की बात कर रहा हूं मैं। आपके यहाँ पन्नादाई सिक्योरिटी सर्विस करके काम कर रहा है, एनजीओ काम कर रहा है, उसमें लीड गार्ड का काम करता है। लीड गार्ड का काम कर रहा है डूंगरपुर के अंदर, जो कहाँ की एजेंसी है? गुजरात की। दूसरी बात, अरावली संस्था ने भी अपने यहाँ पे सैकड़ों हजारों छोरे लगा रखे हैं, जो पंचायती राज विभाग को कार्मिक उपलब्ध कराने का टेंडर ले रखा है। सारे छोरे भरतपुर करौली के लगा रखे हैं अपने यहाँ, हजारों लड़के लगे हुए हैं। पंचायती राज छोड़ो, टीएडी विभाग, जिसको सिर्फ बोला गया कि तो आदिवासियों का भला करेगा, आदिवासियों के बीच में रोटी की व्यवस्था करेगा, उसने पिछली आचार संहिता को 18 दिसंबर को हरियाणा की कंपनी विमल राज से ठेका लिया मानव संसाधन उपलब्ध कराने का, और ठेके के अंदर मानदेय सबसे ज्यादा 55,000 है और कम से कम 12,000 है। आईसीडीएस के अंदर ही एक कंपनी आईपी ग्लोबल, हर ब्लॉक के अंदर एक बंदा उसका काम कर रहा है, 2 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 52,000 रुपए, और हर सेक्टर में उनके अंदर का लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह 18,000 रुपए। ये सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर कभी भी आरक्षण नहीं आएगा, बीच में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। ये प्राइवेट ठेके होंगे और संविदा कर्मी है, 5 साल बाद यही लोग परमानेंट होकर हमारे छाती पे बैठेंगे और हम पूछते रहेंगे कि भाई तू कौन सी भर्ती में लगा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई चीज गलत दिख रही है उसका विरोध करें। और दूसरी बात, हमारे यहाँ माइंस खुली हुई है, वेदांता ग्रुप ने खोल रखी है, जावर माइंस, जामोगोड़ा ग्रुप ने भी खोल रखी है, रॉक फॉस्फेट ने भी। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि उसमें 3S मिनरल्स को ठेका दिया है, इसने वेदांता वाले को दिया है। जब 91 से पहले जो गेलेना मेजर मिनरल में आता था, 91 के अंदर वेदांता ग्रुप को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने उसको माइनर मिनरल किया है। इतिहास में लिखा जाएगा जब आप हमको मूर्ख बना रहे थे, ईसाई भाइयों से मिलने के लिए, तब आप क्रिसमस मना रहे थे, और जब आप नफरत का बीज बो रहे थे टीएसपी एरिया में मियां भाइयों के खिलाफ हमारे पास, तब आपने बांसवाड़ा से लेके सलूम्बर तक का टेंडर, गोल्ड खोदने का टेंडर सैयद अली कंपनी यूपी वाली को दिया है। तो हमको मूर्ख क्यों बना रहे हो? सबको तुम्हारी नफरतें हमारे बीच डालने की है। तुम सैयद अली कंपनी को, केंद्र सरकार ने यूपी की कंपनी को यहाँ पे ठेका दिया है हमारा बांसवाड़ा का गोल्ड निकालने का। ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये ध्यान रख ले सर। धन्यवाद। सब समय दिया, थोड़ा प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया, थोड़ा समय तो उचित समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी।